बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज का वजीफ़ा जो मैं आपको बताने लगी हूँ, अगर ये वजीफ़ा कोई बीमार शख्स करे तो अल्लाह ताला उसके जिस्म में से हर तरह की छोटी बड़ी बीमारी को ख़त्म फरमा देगा। इसके अलावा अगर आप किसी शख्स को अपने काबू में करना चाहते हैं या वो शख्स आपकी कोई बात नहीं मान रहा और आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं, तो हर किस्म की जायज़ कोई भी बात मनवाने के लिए भी आप अल्लाह अज़्ज़ व जल के इन दो नामों का ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पसंद की शादी के ख्वाहिशमंद हैं और आपके रास्ते में कई रुकावटें हाइल हैं, तो भी आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आपके रास्ते में हाइल तमाम रुकावटें दूर हो जाएंगी। और अगर आप अपनी औलाद को फर्माबरदार बनाना चाहते हैं, आपकी औलाद ना फरमान है, आपका कहना नहीं सुनती है या बदआदात में मुब्तला है और आप उसको सीधी राह पे लाना चाहते हैं, तो आप इस वजीफ़े को लाजमी करें। इंशाअल्लाह औलाद राह रास्त पर आ जाएगी। इसके अलावा इस वजीफ़े का आपको एक फ़ायदा ये भी होगा कि अल्लाह ताला आपके घर से रिस्क की तंगी को दूर फरमा देगा। अल्लाह ताला आपको गैब के ख़जानों से नवाजेगा। अगर खाविंद अपनी बीवी के लिए ये वजीफ़ा पढ़ता है, तो अल्लाह ताला उसकी बीवी के दिल में उसके लिए इतनी मोहब्बत पैदा फरमा देगा कि वो ज़िंदगी भर के लिए अपने खावंद की ताबे और फर्माबरदार हो जाएगी और सारी ज़िंदगी अपने खावंद से बेपनाह मोहब्बत करेगी। और अगर बीवी अपने खावंद के लिए ये वजीफ़ा पढ़ना चाहती है, तो अल्लाह ताला उसके खावंद के दिल में उसके लिए बेपनाह मोहब्बत पैदा कर देगा। तो मोहतरम बहन और भाइयों, अगर आप अपने घर में अमन व सुकून के लिए इस वजीफ़े को पढ़ेंगे, तो अल्लाह ताला आपके घर से हर तरह की परेशानी को ख़त्म फरमा देगा। आपके घर से हर तरह के लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे और घर में अमन व सुकून कायम होगा। अगर माली हालात ख़राब हैं, तो ये वजीफ़ा फ़ौरन करें। अल्लाह ताला आपको गैब से इतना नवाजेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। सिर्फ़ कामिल यकीन की ज़रूरत होती है। बहुत से मेरे बहन भाइयों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि हमने बहुत से वज़ाइफ कर लिए हैं और हमें उसको कोई फ़ायदा नहीं होता, ये सब कहने की बातें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो नहीं मेरे मुअज़्ज़िज़ और मोहतरम बहन भाइयों, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला की आयत पे और अल्लाह ताला पे जब तक आप कामिल यकीन करके कोई काम नहीं करेंगे, तो वो नहीं होगा। जब तक आप अपना यकीन पुख्ता नहीं करते, सिर्फ अपने यकीन को पुख्ता करने की ज़रूरत है, तो इंशाअल्लाह आपका हर वजीफ़ा काम करेगा। तो चलते हैं वजीफ़े के तरीक़ेकार की तरफ। लेकिन मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक आसानी से पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह। तो वजीफ़े का तरीक़ाकार कुछ इस तरह से है कि अगर आप ये वजीफ़ा अपनी औलाद के लिए करना चाहते हैं, यानी अपनी औलाद को फर्माबरदार बनाने के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो आपने अपनी औलाद का या इस बात का तसव्वुर कर लेना है कि मुझे अपनी औलाद को फर्माबरदार करना है। ठीक है। अगर आप किसी शख्स से अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं, तो ये वजीफ़ा पढ़ने से पहले आपने उस शख्स का तसव्वुर करना है। अगर खावंद अपनी बीवी के लिए पढ़ने लगा है, तो वो अपनी बीवी का तसव्वुर कर ले, और बीवी अगर अपने खावंद के लिए पढ़ रही है, तो वो अपने खावंद का तसव्वुर कर ले। अच्छा, इस वजीफ़े की सबसे अहम बात यह है कि ये वजीफ़ा आप दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं। यानी इसका कोई वक्त मुतय्यन नहीं है कि आपने इस वजीफ़े को इसी टाइम करना है। अगर आपको सहूलत है तो आप फजर की नमाज के बाद पढ़ लें, अगर आपको ज़ोहर के बाद सहूलत है तो ज़ोहर के बाद पढ़ लें। मतलब आप ये वजीफ़ा किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप रात को सोने से पहले भी ये वजीफ़ा पढ़ना चाहें, तो रात को सोने से पहले पढ़ लें। करना ये है कि कम से कम 3 मरतबा या 7 मरतबा या 11 मरतबा, यानी तादाद में प्यारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करना है। और इसके बाद आपने 100 मरतबा यानी एक तस्बीह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इन दो नामों की पढ़नी है, या लतीफ़ो या वदूदो, या लतीफ़ो या वदूदो। एक
یا لطیفو یا ودودو دو ناموں کو پڑھ کر ایک تصور کریں۔ جب آپ یہ تسبیح مکمل کر لیں اول و آخر درود شریف کے ساتھ، تو آپ نے جس کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھا ہے اس کے دل و دماغ پر تصور میں پھونک مار دیں، اور پھر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی دعا مانگیں۔ انشاءاللہ آپ نے جس مقصد کے لیے بھی اس عمل کو پڑھا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائیں گے۔ یہ وظیفہ آپ نے 21 دن تک جاری رکھنا ہے، لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ 21 دنوں میں آپ نے ناغہ نہیں کرنا۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے ناغہ ہو جائے تو پھر آپ ایک دن بڑھا سکتے ہیں۔ تو دیکھیے گا کہ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے کیسے انعامات سے نوازتا ہے۔ آپ جس مقصد کے لیے بھی یہ وظیفہ کریں گے، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو یقینی طور پر کامیابی عطا فرمائے گا، کیونکہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے پکارتا ہے اور بڑی عاجزی کے ساتھ پکارتا ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ہاتھوں کی لاج ضرور رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندے پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے۔ تو میرے محترم بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ تعالیٰ پہ کامل یقین رکھیں، اور اس بات پہ پختہ یقین رکھیں کہ سب کچھ دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو بس آپ اس وظیفے کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیں، اور پھر اس کے اثرات دیکھیں۔ اس وظیفے کو صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، تاکہ جنہیں اس عمل کی ضرورت ہے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی اچھے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔